एक गांव में एक किसान था। उसका एक लड़का था। जब वो छोटा बालक था तभी उसकी माँ मर गई। कुछ दिन बीत गए, वो किसान भी बीमार पड़ गया। उसको लगा कि उसकी मौत निकट आ गई है। उसने अपने लड़के को पास बुलाया और कहा, बेटा बेटा, मैं गरीब हूँ, इसीलिए मैं तुमको जमीन जायदाद दे नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मिट्टी को भी हाथ में लोगे तो वो सोना बन जाए। आह, अपने पिता के मरने के बाद लड़के ने बड़ी भक्ति के साथ अपने माता पिता का स्मरण किया और बड़ी मेहनत के साथ काम करने लगा। उसकी मेहनत की वजह से उसे इतने रुपए मिले कि उसने अंगूर का एक बगीचा खरीदा। सब बगीचों से ज्यादा उसके बगीचे में अंगूर लगे। कुछ समय बाद उसने और भी कई फलों के बगीचे खरीदे। मछली पकड़ने वाली नाव भी खरीदी। तेल के कोल्हू चलाए। तेल और मछलियों के व्यापार में उसे खूब फायदा होने लगा। जल्द ही वो उस शहर के बड़े अमीरों में से एक अमीर बन गया। वो जो भी काम करता उसे फायदा ही फायदा होता। राजमहल जैसे महल में दिन बिताते हुए उसने एक अमीर की लड़की से शादी की। उसके दिन मजे में कटने लगे। एक दिन उसे अपनी किस्मत पर संदेह पैदा हुआ। उसने अपने एक दिली दोस्त से कहा, दोस्त, मेरी ताकत के बाहर की किस्मत मुझे प्राप्त हुई है, इसीलिए न जाने क्यों मुझे एक डर सा लगा रहता है। मतलब इतनी आसानी से जो संपत्ति मुझे मिल गई है, ऐसा लगता है कि वो उतनी ही आसानी से जा भी सकती है। लक्ष्मी देवी का मुझ पर क्रोध पैदा हो सकता है। उनको संतुष्ट करने के लिए मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे मेरा नुकसान हो। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझे जरूर ही नुकसान हो जाए। उस युवक के दोस्त ने सोचते हुए पूछा, ये बताओ कि खजूर कहाँ मिलते हैं? खजूर खजूर तो कायरो से आते हैं। फिर क्या, अब यहाँ पर जो खजूर मिलता है उसे ज्यादा से ज्यादा दाम देकर खरीदो। उसे ऊंट पर कायरो ले जाकर वहां पर कम से कम दाम में बेच दो। देखो, तुमको जरूर नुकसान हो जाएगा। हाँ। ये सलाह उस युवक को बड़ी अच्छी लगी। उसने दूसरे शहर के व्यापारियों के पास जो कुछ खजूर था सब खरीद लिया। दाम भी अधिक लगाया था। इसके बाद उसने कुछ ऊंटों को किराए पर लिया। खजूर के झावों को उन पर लदवाकर वो कायरो के लिए रवाना हुआ। कई दिन तक उसने रेगिस्तान में यात्रा की। पिरामिडों के प्रदेश में पहुंचने पर वो आश्चर्यचकित हो खड़ा रह गया। उसी वक्त इजिप्ट देश का राजा एक सफेद घोड़े पर सवार हो उधर से आ निकला। उनके साथ उनका परिवार और कई सिपाही भी थे। सभी सिपाहियों के हाथों में छलनियां थीं। युवक ने राजा को देखते ही नमस्कार किया और बड़े अदब के साथ पूछा, सरकार, सिपाही सब अपने हाथों में छलनियां लेकर क्यों आए हैं? अब क्या बताऊं। आज सुबह मैं इस ओर घोड़े पर सैर करने निकला। उस वक्त मेरे हाथ की एक अंगूठी बालू में न जाने कहीं पे गिर गई। जो शादी के समय की थी, वो अंगूठी मेरे लिए मेरे प्राणों के समान है। वो मुझे जब तक ना मिलेगी तब तक मैं इस बालू को छलनियों से छलवाना चाहता हूं। अच्छा, ये बताओ कि तुम कायरो किस काम से जा रहे हो? हैं? युवक ने ऊंटों पर लदे झाबे दिखाते हुए कहा, महाराज, कायरो में खजूर बेचने जा रहा हूं। राजा ने अचरज से कहा, हैं? कायरो में खजूर बेचोगे? अरे पास के पेड़ों को तो एक बार देख लो। हैं? अरे इनमें देखो तो सही कैसे कैसे खजूर लगे हुए हैं। एक पेड़ का खजूर तोड़ने में एक दिन से ज्यादा समय लगता है। तुम अपना माल कायरो ले जाओगे तो एक झाबे के लिए एक सिक्का तक ना मिलेगा। समझ गए? कायरो से खजूर बाहर जाता है, कायरो में आता नहीं है। तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा। इस बात पर राजा के अनुचर और सिपाही भी हंस पड़े।
युवक ने अपने दृढ़ निर्णय की सूचना देते हुए कहा। आप कहते हैं सरकार कि मेरा नुकसान होगा, लेकिन सही बताऊं तो मेरा डर यह है कि मेरा नुकसान ही न होगा। मेरे पिताजी ने मरते दम पे ये आशीर्वाद दिया है कि तुम मिट्टी भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। ये शब्द कहते हुए युवक ने मुट्ठी भर बालू उठाई। उसने मुट्ठी खोली तो बालू खिसक गई और सोने की अंगूठी बची रही। राजा आश्चर्य से चिल्ला पड़े। अरे वाह 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 वाह, अरे यही तो मेरी अंगूठी है जो खो गई थी। इसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। राजा ने युवक की किस्मत की बड़ी तारीफ की और बड़ी आसानी से अपनी अंगूठी ढूंढ लेने के कारण उसे कई कीमती उपहार देकर वापस भेज दिया। युवक को नुकसान होना तय था, पर फायदे के साथ घर लौटा। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल फॉक्स टून्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।